हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के आज हम लोग प्रीवियस ईयर सेशन में 2003 से 2016 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 आपको दिया जा चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप सारे वीडियोस के जो है वो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि अजुराइट निम्नलिखित में से किसकी अयस्क है। वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। एक तो पूछा जाता है आपसे एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका पूछा जाता है अजुराइट किसका अयस्क है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं यूपीएससी के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तांबा हो जाएगा। अजुराइट जो है वो तांबा का अयस्क है। आंसर जो है आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंका जनजाति जिसके सदस्य विश्व में सबसे लंबे व्यक्तियों में से एक होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिला कि डिंका जनजाति के जो लोग होते हैं वो विश्व में सबसे लंबे लोग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये लोग आखिर में पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका घ हो जाएगा। ये लोग सूडान में पाए जाते हैं। आप चाहे तो अपने नोटबुक में जो है इसको नोट डाउन करते चले, अदरवाइज जब हम इसका आंसर रिवील करते हैं यहाँ पे तो उस वक्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है आप अपने पीडीएफ बना सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पे स्टडी स्प्रिंग के नाम से है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तपोवन विष्णुगढ़ जो जल परियोजना है ये किस जगह पे स्थित है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा उत्तरांचल। उत्तरांचल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिएग्रो गार्सिया कहाँ पे स्थित है। डिएग्रो गार्सिया जो एक जगह है ये कहाँ पे स्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ख, जो ख हो जाएगा हिंद महासागर में, ठीक है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अग्नि वलय महासागर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का प्रयोग संचार उपग्रह के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। कुछ लोग और कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं या फिर कुछ टीचर जो आपको जो है वो आपका यूनिवर्स चैप्टर है, इसको आपको बोलते हैं कि आप इसको अवॉइड करके चलिए, ठीक है। आप इसको अवॉइड करके चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, और इस लॉजिकल क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से जो है उसका आंसर दे सकते हैं अगर आप थोड़े से इसको पढ़े हो तो इसका जो आपके पास स्टेटमेंट पहला आ रहा है कि इसके लिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी उपयुक्त नहीं है। दूसरा, चांद द्वारा परिक्रमण काल 24 घंटे नहीं है। और तीसरा, चांद पृथ्वी के भू मध्यवर्ती तल में नहीं घूमता है। तो अगर आप इस तीनों सिचुएशन को देखेंगे तो ये तीनों सिचुएशन जो है वो यहाँ पे संचार उपग्रह के लिए, चंद्रमा के लिए जो है वो सही नहीं है। इसलिए यहाँ से हम लोग संचार उपग्रह यहाँ पे प्रक्षेपित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिविएरा क्षेत्र जो अपने भू जलवायु, भूदृश्य और सैरगाहों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे स्थित है। मतलब यहाँ का जो जलवायु है वो डिफरेंट है, यहाँ का जो दृश्य है भूदृश्य, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे चीज आपको मिल जाएंगी देखने को। और सैरगाहों मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे सैर सराटे होते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है रिविएरा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है आपसे। तो इसका राइट आंसर जो है वो घ हो जाएगा। फ्रांस और इटली के बीच में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है। आप एक तो पहले वाले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने 50 सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिसमें कवर किए हैं, उसमें आप देखे होगा कि आपके लिए दो इंपॉर्टेंट जो बन करके आता है, एक काला सागर, दूसरा लाल सागर, और तीसरा जो है वो आपका आता है विक्टोरिया झील, ठीक है। तीसरा आता है आपका विक्टोरिया। तो इस तीनों को आप कवर कीजिएगा, ये तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्रोएशिया है। क्रोएशिया जो है वो काला सागर के सीमा से जाकर के नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का भारत में सोने के उत्पादन में सबसे बड़ा अंशदान है। मतलब भारत का एक राज्य है जो सबसे ज्यादा सोना उत्पादित करता है। तो कौन सा राज्य है। कर्नाटक है जो भारत में सबसे ज्यादा सोना उत्पादित करता है। राइट आंसर क हो जाएगा आपका। नीचे दिए गए
राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से सही क्रम में कौन सा है। मतलब कि यहाँ पे राज्य दिए गए हुए हैं और फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिए गए हुए हैं। ठीक है, राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश, इसको आपको जनसंख्या के आधार पे जो है अनुक्रम करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि जब 2011 के सेंसस को आप देखिएगा, फिर नेक्स्ट सेंसस आएगा, तो आप तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। तो आप इस वक्त क्या कीजिएगा कि जब इस वीडियो को आप देख रहे होइएगा, उस वक्त जैसे ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो रिसेंट का जो सेंसस होगा उस सेंसस के हिसाब से इसका आंसर दीजिएगा। अभी जो मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। पहले दिल्ली है, फिर चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और आपका फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। अब यहाँ राज्य की सीमा से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट बन करके आता है सीएपीएफ के एग्जाम में, चाहे वो झारखंड वाला एरिया से आ जाए, ठीक है, चाहे वो झारखंड वाला एरिया से आ जाए या फिर उड़ीसा वाला एरिया से आ जाए या फिर वैसा राज्य जो रिसेंट में अभी न्यूज में चल रहा होता है। अभी महाराष्ट्र से भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको कवर कर लीजिएगा, इसके टोपोग्राफी को। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा मध्य प्रदेश। और सेम मध्य प्रदेश जो है वो झारखंड से भी जाकर के नहीं लगता है, तो इसलिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह सबसे अधिक दक्षिणवर्ती स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। तूतीकोरिन जो है, तूतीकोरिन भारत के सबसे दक्षिणवर्ती, ठीक है, भारत के अगर हम लोग देखें यहाँ से तो इस एरिया पर स्थित है ये यहाँ पे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तूतीकोरिन हो जाएगा। और आपके लिए जो होमवर्क होगा यहाँ पे, तूतीकोरिन कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। तो दक्षिण वाला जो एरिया होगा यहाँ पर अगर स्थित है तो आप दक्षिण वाले एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं मैप पे कि कौन सा जगह है। और कमेंट बॉक्स में जब लाइव ये वीडियोस आपके पास आ रहे हैं तो अभी आप कमेंट करते चलिए, मैं आंसर देता हूं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका कि श्रीहरिकोटा केरल के तट से लगा हुआ द्वीप है, और दूसरा श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। अब आता है इसमें कि स्टेटमेंट सही कौन सा है। तो अगर देखें तो श्रीहरिकोटा केरल के तट से लगा हुआ है और श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष केंद्र है ये अवस्थित है। ठीक है, जहां से हम लोग जो है वो रॉकेट लॉन्च करते हैं या फिर और चीजों को। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, ख हो जाएगा, जो है आपका यहाँ पे केवल दो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि श्रीहरिकोटा में जो है वो सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष केंद्र है ये अवस्थित है, लेकिन श्रीहरिकोटा केरल के तट से नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप्रपटी में सबसे प्रचुर धातु कौन सा है। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी के ऊपर अगर हम लोग देखें तो कौन सा धातु ऐसा है, या फिर इसके अंदर यहाँ पे मतलब हम लोग देखा जाए तो इस पार्ट में यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट में अगर हम लोग खनन करते हैं तो भूप्रपटी के ऊपर कौन सा धातु सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये एल्युमिनियम है जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, इंटरनेशनल अगर नेम आते हैं और ये अगर न्यूज़पेपर में होते हैं तो इसको आप लोग जरूर कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि रिसेंट का जो है आपका जनवरी से लेकर के आपका वही अगर आप चले तो अगस्त तक का अगर करंट अफेयर्स आपने देखा है, और अगस्त तक के करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे इंटरनेशनल न्यूज बन करके आए हैं जो आपको थोड़ा सा जो अभी रिसेंट में चल रहा होता है उसको आप कवर करते हुए चलिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो ये है कि पुर्टो रिको कैरेबियन सागर में स्थित है, और दूसरा पुर्टो रिको संयुक्त राज्य अमेरिका का उपनिवेश क्षेत्र है। आपसे पूछा गया कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आजकल अमेरिका जो है वो अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए फेमस है, और इस जगह पे अमेरिका में अगर कोई भी आपसे बोले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज अगर आया हो तो उसके आप जो है एरिया को जरूर कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन बना करके लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको खनिज दिया गया हुआ है और भंडार का प्रमुख स्थान जो है इसको मैच करना है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। एक जो है वो टंगस्टन जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, निकेल जो है वो ओडिशा में, और जारकन जो है ये आपका केरल में पाया जाएगा, और अभ्रक आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा। राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ है आपके पास ऑप्शन के सुंदरवन डेल्टा कक्ष जो है वनस्पति का एक विशाल वन है,
सुंदरवन डेल्टा गंगा के मुख्य द्वार पर अवस्थित है और सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क ने विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त की है। इस तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि सुंदरवन डेल्टा कक्ष जो है वनस्पति का एक विशाल वन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वनस्पति पाए जाते हैं। दूसरा, सुंदरवन डेल्टा जो है, ये डेल्टा जो बन करके आता है ये गंगा के मुहाने पर बन करके आता है, तो ऑलरेडी उपजाऊ होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी बहुत जगहों से लेकर के आए जाएंगे। और सुंदरवन डेल्टा जो बना है वो विश्व विरासत के रूप में इसको मान्यता दिया गया हुआ है, तो राइट आंसर घ हो जाएगा इसका। सूर्य में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो इसके लिए एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा ये आपका नाभिकीय संलयन जिसको बोला जाता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का हीलियम के रूप में बदलना, तो ये आता है जो है आपका नाभिकीय संलयन। इसके कारण सूर्य में बहुत ज्यादा प्रकाश होता है और ये जो है वो विद्यमान होते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगोड़ा जिला निम्नलिखित में से किस एक खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? सिगोड़ा जिला, ठीक है, तो सिमोड़ा जिला जो है ये आपका मैग्नीज के लिए जाना जाता है। और सिमोड़ा जिला किस राज्य में है, ये आप के लिए होमवर्क है और रिसेंट में आप जैसे ही प्रीमियर हो रहा है ये वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायर दरिया और अमू दरिया निम्नलिखित में से किस एक में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अराल सागर हो जाएगा। अराल सागर में सायर दरिया और अमू दरिया है, ये बार बार न्यूज में आते रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको कवर कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो फॉकलैंड धारा जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। और धारा वाले क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा आते हैं और फिर स्थानीय पवन से, ठीक है, स्थानीय पवन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको 3 बार करवाया है, 3 बार आप देख लीजिएगा इसको और इतना देख लीजिए कि याद हो जाए आपको। वंशधारा नदी किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर के गुजरती है वंशधारा। ये आपको अभी जो प्रीवियस वीडियो में जिसका पार्ट 1 जो आपको दिया गया हुआ है इसमें इसका 2 बार चर्चा हुआ है और ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 2 में आपको एक बार अभी फिर से देखने को मिला, तो मीन्स की वंशधारा जो नदी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके आने से मक्के की फसल आई हुई थी? ये एक्चुअली में क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री का है नहीं, एक्चुअली में ये आता है आपका ज्योग्राफी से ही रिलेट कर लेते हैं इसको हम लोग। तो क्वेश्चन को कहीं से भी कवर करना है तो मॉडर्न हिस्ट्री में जाने से अच्छा है कि हम इसको ज्योग्राफी से कवर कर ले, क्योंकि ज्योग्राफी अभी हम लोग का चल रहा है। तो पुर्तगाली जो थे इनके आने से भारत में मक्के की फसल आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? अगर आप पूरे उत्तर वाले एरिया को देखिएगा यहाँ से, ठीक है, उत्तर वाले एरिया को, यहाँ पे जो बांग्लादेश है इसका जो आपका सीमा है वो भारत के जो है ना कि सबसे ज्यादा जगहों से होकर के मिलती है, ठीक है, कुछ एरिया इसका यहाँ से भी जाकर के कवर कर लेता है, तो इस कारण से बांग्लादेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा मीन्स की पॉपुलेशन नहीं पूछा जा रहा है। पॉपुलेशन से रिलेटेड जब क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार बताया है तो उस तरीके के क्वेश्चन जब आए ना तो रिसेंट का जो सेंसस हुआ है उस सेंसस को आप जरूर देखा कीजिए। और अगर आपसे एरिया के बारे में पूछा जा रहा है तो एक तो हम आपको राज्य स्पेशल आपको एक हम वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उसको तो आप देखिए ही, वो आपको बहुत हेल्प करता है। और दूसरा जो है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो इसका जो एरिया होता है ना वो बार बार चेंज नहीं होता है, तो इसको याद कर लेना ही जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, दिल्ली है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नगर सर्वाधिक दक्षिण की ओर अवस्थित है? मतलब अमेरिका का, मैंने सॉरी भारत बोल दिया, अमेरिका का। तो अमेरिका जो देश है इसके सबसे दक्षिण वाले पार्ट में, मतलब कि अगर हम लोग देखें तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और यहाँ पे पूरब आता है, यहाँ पे पश्चिम आता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका हो जाएगा ईस्ट,
और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। तो इस वाले पार्ट में जो है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट में जो आएगा वो सबसे दक्षिणतम एरिया कौन सा होगा, तो ये मियामी होगा इसका राइट आंसर। मियामी जो है एक अमेरिका का वो सबसे दक्षिणतम जो है अवस्थित है अमेरिका का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो है वो राइट मैच कौन सा है, तो इसका राइट आंसर गौ हो जाएगा। ग्वालियर में सरिस्का है। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा और एरियाज को आप ऐसे क्वेश्चन से कवर कर लीजिएगा कि कौन किसको सही सुमेलित किया गया हुआ है। बाकी इसमें जो राइट है वो गौ हो जाएगा, ग्वालियर। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों को श्रृंखलाबद्ध कीजिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों को श्रृंखलाबद्ध कीजिए, मतलब कि ये पार्ट आपका उत्तर है और ये पार्ट आपका दक्षिण की तरफ आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा आपका। पहले मिंग पहाड़ी है, डफला पहाड़ी है और गारो, खासी और जयंतिया जो है वो यहाँ पर आकर के अवस्थित होती है। तो इसको उत्तर से दक्षिण की ओर श्रृंखलाबद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका में, मतलब कि ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे वेनेजुएला जो है वो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ का जो है वो शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसको आप पहले तो वीवीआई करिए और इसकी इंशॉट लीजिए। अभी ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ये पार्ट जो आपको घेरा करके दिया गया हुआ है, ये पूछा गया कि भाई साहब ये जो पार्ट है ये किस चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये शीतोष्ण घास भूमि को दर्शाता है। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे दिया गया कि 1, 2, 3 और यहाँ पे एक पार्ट है 4। इस चारों पार्ट में आपसे पूछा गया हुआ है कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा चाय पत्ती का उत्पादन होता है, चाय का। यहाँ का जो पार्ट आएगा यहाँ का, ये पूरी तरीके से भौगोलिक रूप से सही नहीं होता है। ठीक है, भौगोलिक रूप से सही नहीं होता है ये चाय के उत्पादन के लिए। ठीक है ना, तो ये जो आपका पूर्वी वाला एरिया है जहाँ पे असम आता है आपका, यहाँ पे इस वाले एरिया में ये पूरा एरिया पूर्वी का ये चाय के उत्पादन के लिए सही है। और लास्ट वाला राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये तीनों है, ये एरिया आपके चाय के उत्पादन के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? तो एंथ्रासाइट जो है वो कोयले की सर्वोत्कृष्ट जो है वो किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की थी? वीवीआई। पहले तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीधे बोलते हैं कि आप जो है वो यूनिवर्स वाले चैप्टर को स्किप कीजिए, क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्लर, सॉरी कोपरनिकस मैंने यहाँ पे बोल दिया। इसका राइट आंसर जो होगा वो कैप्लर होगा। मैंने आंसर जो है वो सही दिया है, लेकिन जो है वो यहाँ पे मैंने गलत बोला है, कैप्लर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो ये जो झील है ये हिमाचल प्रदेश में है, नक्की झील जो है वो मध्य प्रदेश में है, रेणुका झील उत्तराखंड में है, या रिवलसर झील जो है हिमाचल प्रदेश में। इसमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रिवलसर झील जो है वो केवल हिमाचल प्रदेश में है, बाकी ये गलत है। और अगर ये गलत है तो किस किस राज्य में अवस्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस जो है इसका आंसर आपको नहीं देता हूं कि थोड़ा सा जैसे ही आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे आप समझिए कि आप एग्जाम क्रैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूसरा बार करवाया जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। NH5 जो है वो चेन्नई और विशाखापट्टनम को जोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर के गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जैव विविधता वाला है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होगा, यहाँ का जो पार्ट है पृथ्वी का, यहाँ पे जो वन होंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी, गर्म जगह होगा, तो इस कारण से यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा पाएगी। जहाँ पे अगर वर्षा होती है, जहाँ पे वहाँ का जो मौसम होता है वो अगर वहाँ पे वर्षा होगी तो जैव विविधता वहाँ ज्यादा पाई जाएगी, नए नए तरीके के जो है जीव वहाँ पे पैदा होते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होगी वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाएगी। राइट आंसर ख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है इससे आकर के मिलता है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले वाले वीडियो में जो आपका सीरियलाइज किया गया हुआ था उसमें आपका पहला जो है वो ब्रह्मपुत्र आया हुआ था। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आया हुआ था, फिर आपका गंगा आया हुआ था। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ऑप्शन सीरियलाइज किए गए हुए थे। यहाँ पे जो ऑप्शन सीरियलाइज किए गए हैं उसमें गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जड़वा जनजाति रहती है? ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जनजाति जो है ना, ये दो जगह पे आकर के आप दो जगह से आपसे क्वेश्चन इस पर पूछ लिए जाते हैं। एक तो आपका जो है वो सिविक्स पे आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिटी बोलते हैं, ठीक है, एक तो पॉलिटी से आ जाता है, दूसरा जो है ये आपका आ जाता है ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी में एक हम लोगों को चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है, जनजाति वाले के लिए जनसंख्या, वहां से ये आता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। अंडमान निकोबार में जो है वो जड़वा जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश है। रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नीदरलैंड में। ये नीदरलैंड में अवस्थित है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं क्योंकि बंदरगाह जहां से भारत के लिए व्यापार होते हैं वो अगर न्यूज चैनल में होंगे तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए रोटरडम जो अभी रिसेंट बंदरगाह है इसको आप कवर कर लीजिएगा। बाकी आपका जो एरिया है कोविड-19 से पहले सी जिनपिंग का जहां यात्रा हुआ था, ठीक है, वहां का जो बंदरगाह है उसको कवर कीजिए। और रिसेंट में जिस बंदरगाह के नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है, नाम बदल दिए गए हैं, उस बंदरगाह को भी आप कवर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण अल नीनो परिघटना को सूचित करती है? अल नीनो ज्योग्राफी की एक परिघटना है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको क्या सूचित करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। केंद्रीय प्रशांत महासागर और पूर्वी उष्णकटिबंधीय समुद्र सतह का असंगत व्यापक तापमान होता है। इसको तब हम लोग इस क्वेश्चन को कवर करेंगे जब इस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे होंगे, बट अभी आप जान लीजिए कि इसका राइट आंसर आपके लिए ग हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर टॉपिक पे ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है, बस एक ट्रेंड पता करना होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में निकल अयस्क संसाधनों की सर्वोच्च मात्रा मिलती है? किस एक राज्य में? तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक के लिए आपका सोना भी आ जाता है और यहाँ से आपका जो है वो निकल का भी बात आ जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमोडी है ना। ये क्वेश्चंस आपको पिछली बार भी कराया गया हुआ था, अभी भी कराया जा रहा है। भारत का जब टोपोग्राफी आप पढ़िएगा तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां का सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमोडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह होने की स्थिति को खो चुका है? प्लूटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र सर्वाधिक निकट है, किसके निकट है? तो ये ममल्लापुरम के सबसे नजदीक है और ममल्लापुरम में जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के जो हैं सी जिनपिंग, उनका क्या हुआ था कि यहाँ पे एक मीटिंग हुआ था इन दोनों का, ठीक है। तो इसलिए ममल्लापुरम रिसेंट में भी ट्रेंडिंग में रहा हुआ है और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र से सबसे नजदीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते हुए चलिएगा। पंबन रेलवे पुल कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो पाक जल डमरू मध्य जो है, ठीक है, जहां से श्रीलंका अलग होता है हमारा, ये क्या करता है कि यहाँ पे पंबन रेलवे पुल है। बहुत आकर्षित जगह है, बहुत आपको रोमांच भरा हुआ यहाँ पे रेलवे का पुल है जहां से रेल गुजरती है और बहुत धीरे धीरे और बहुत रोमांच देगी आपको। अगर कभी समय मिले तो यहाँ जरूर जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉनसूनी जलवायु उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और चीन के समान जलवायु अर्जेंटीना में पाई जाती है। राइट आंसर ग हो जाएगा। एक और दो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है क्योंकि मॉनसूनी जलवायु जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तो पाई ही जाती है और चीन के समान जलवायु जो है वो अर्जेंटीना में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भौगोलिक स्थिति जो दोनों जगह पर आकर के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में सिंह पुंछी मकान नामक बानर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? एक बानर का जनजाति है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा नलमड़ाई पहाड़ियां। और ये कहां पर स्थित है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी रिसेंट में इसका आंसर आपके थ्रू जानना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां अपेक्षाकृत न्यूनतम औसत मानसून वर्षा जून से सितंबर के बीच में होती है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है और ये कब होती है? तो जून से लेकर के सितंबर के बीच में। ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए और ट्रेंड पता करने के लिए सबसे सुपर्ब है आपके लिए ये। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए क्योंकि ये हमारे बस केवल और केवल मोटिवेशन का कारण बनता है जो आपके लिए वीडियोस मैं लाता हूं। और आप इस सारे वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में आप यहाँ से क्विजेस का भी मजा ले सकते हैं। ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने
सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस क्वेश्चन जो 2003 से 2016 तक के थे उसको कवर किया है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सेशन 3 सेशन के साथ, जिसमें फिर से 50 क्वेश्चन होंगे। तो फिर से 3 बजे हम लोग लाइव होंगे, 3 PM में लाइव होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।